साहब, मेरी अम्मा कैसी है? उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है। मेरी अम्मा को बचा लें डॉक्टर साहब, प्लीज़ उनको बचा लें। देखें, हम कोशिश कर रहे हैं। उनको काफ़ी सीवियर हार्ट अटैक हुआ। मैं उनसे मिल सकती हूँ? अभी वो आईसीयू में है और बेहोश है। आप दुआ करें, कोशिश हम करेंगे। तमन्ना जी, अब रोने का फ़ायदा, वो ठीक हो जाएंगी। बिल्लू, मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं नहीं बचूंगी। कुछ नहीं होगा आपकी अम्मा को, डॉक्टर ने कहा ना कि आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। अब इधर बैठे बैठे। कुछ नहीं होगा। अम्मा को फ़ोन कर देना चाहिए था, वो आ जाती ना तो तमन्ना को संभाल लेती। और वैसे भी पप्पो को कुछ हो गया तो। तमन्ना जी, मैं अभी आया। अली साहब है? जी है। हमको उससे मिलना है। ओके। हेलो। हेलो अम्मा। हाय मेरा बिल्लू, और कैसा है तू? अपनी माँ को तो तू भूल ही जाता है। अरे अम्मा, मैं तुझे भूल सकता हूँ? तूने खुद ही मुझे कहा था कि मैं कुछ सोचूं कि मीना की दौलत को कैसे हासिल करना है। तो फिर क्या किया तूने? हाँ अम्मा, बस तू फिक्र ही ना कर। फिक्र कैसे ना करूँ मेरे बच्चे, तेरे बगैर तो ना एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। अच्छा अम्मा सुन, तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हैं? ऐसी क्या बात है? अम्मा, वो शाइस्ता पप्पो है ना? हाँ, अब क्या कर दिया बाजी ने? अरे अम्मा, कुछ नहीं किया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अस्पताल में है हम। तो मैं क्या करूँ अस्पताल में है तो? हाँ हाय अम्मा, तू कैसी बातें कर रही है? वो सास है मेरी, तू हाल पूछने भी नहीं आएगी? हाय हाय, बड़ा ख्याल आ रहा है अपनी सास का। तो उस वक्त कहाँ था जब तेरी बीवी ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था? तब कहाँ थी शाइस्ता बाजी? एक बार नहीं हमें पूछा उसने। अम्मा, वो तू सही कह रही है, लेकिन कुछ नहीं। मेरा ना अब इन लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। दफा मेरी तरफ से जिए या मरे। मेरा बस चले ना तो कब की तलाक दिलवा दूं इस मीना को तुझसे। ओए अम्मा, गुस्सा थूक दे। तमन्ना जी क्या सोचेंगी? तू उसकी माँ का पता करने भी नहीं आई। जो सोचते हैं ना सोचते रहे। मैंने कहा ना, मेरा तेरी बीवी और उसके किसी भी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, समझा तू? दफा। हेलो अम्मा। अम्मा, हाय हाय, एक तो अम्मा भी गुस्से में सोचती नहीं है। अगर मुझसे तमन्ना जी ने पूछ लिया कि तुम्हारे घर वाले नहीं आए तो क्या कहूँगा? चल बिल्लू, कुछ सोच, कोई चक्कर चला। अली, तुम चुप करके इसकी सारी बकवास सुनते रहोगे? पकड़ी गई है तो सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। अरे ओ स्टूपिड लड़की, तुम क्या समझती हो? तुम कोई भी इल्जाम मेरे सर पे डाल दोगी और अली मान लेगा? अली, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ कि ये सब कुछ उन्होंने करवाया है।
बस हुस्ना बस। तुम इतना गिर जाओगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अली, हुस्ना की बात तो सुन ले। एनी तुम चुप करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि कैसे वो तुम्हारी मां के ऊपर इल्जाम लगा रही है? सारी दुनिया जानती है मैं अली से इतना प्यार करती हूं। अली बस कर दो, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। इसको डिवोर्स दो, इसको घर से निकाल के बाहर फेंको। अली प्लीज आप मुझ पे यकीन कीजिए, मैंने कोई साजिश नहीं चली। मैं तो सिर्फ लाला से मिलने गई थी। मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने आप पे गोली चलाई है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसे मुझे निकालना पड़ेगा। मुझे मत निकालो यहाँ से। प्लीज। निकल जाओ। तुम कहाँ गए थे? वो मैं फ़ोन करने गया था। क्या हुआ? अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर से? लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ट्रीटमेंट दे दिया, पहले से बेहतर है। शुक्र है। तुम किससे बात करने गए थे? वो मैंने अम्मा को फ़ोन किया था। मैंने सोचा पप्पो का बता दूं, मगर वो शहर से बाहर है। कह रही थी जल्दी आ जाएंगी। बिल्लू, मेरी अम्मा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ जी, ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहां तक आ गए। देखो, हम जानता है कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें हुस्ना का कोई कसूर नहीं है। देखा अली, कितना ख्याल है इसे तुम्हारी बीवी का। चले जाओ यहां से, हमें तुम्हारी बातें नहीं सुननी। तुम अपनी जुबान बंद रखो। हाँ, तुम मेरे ही घर में खड़े होके मेरे घर वालों को धमकी दोगे? कौन से घर वाले? हाँ, ये औरत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। देखा अली, ये इन दोनों की प्लानिंग है। ये मिलके मेरे खिलाफ साजिश करें। इनको निकालो बाहर यहां से। हम तब तक यहां से नहीं जाएगा जब तक हम अपनी बहन का सच साबित ना कर दे। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहां से। नहीं अली, तुम पुलिस को बुलवाओ, ये ऐसे नहीं जाएगा यहां से। तमन्ना जी, पानी पी लें। मुझे नहीं पीना। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी, कब से रो रही हैं, पी लें। मेरी अम्मा कैसी है? आई एम सो सॉरी, शी इज़ होम। तमन्ना जी, अपने आप को संभालें, संभालें। लाला चले यहाँ से, वरना सच में पुलिस को बुलवा लेंगे ये लोग। नहीं हुस्ना, नहीं। हम तब तक यहां से नहीं जाएगा जब तक अपना बहन का सच्चाई साबित न कर दे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारा वजह से हमारा बहन का घर बर्बाद हो जाए। घर? कैसा घर जो न कभी पहले बसा था और न आइंदा कभी बसेगा? क्योंकि बहुत जल्दी अली से तलाक दे देगा
और इसे घर से निकाल बाहर करेगा। और फिर तुम जानो और तुम्हारी सो कॉल्ड बहन। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घटिया औरत नहीं देखा है। हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं अली, हम इस घर से तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम्हारा आंखों पे बंधा हुआ पट्टी जो है ना वो हम खोल ना ले। जो इस औरत ने तुम्हारा आंखों पे बांधा हुआ है, तुम बस एक दफा हमारा बात सुन लो, हम तुमको सच सच बता देगा। ये ऐसे नहीं मानेगा अली। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। एनी, मुझे फोन दो, अपना फोन दो, मैं पुलिस को। जल्दी करो। नहीं पप्पू, मुझे इसकी बात सुननी है। हाँ बिल्लू, अब बोल, क्या हो गया अब? अम्मा सुन, वो शाइस्ता फूफो फौत हो गई हैं। हेलो अम्मा, तू सुन रही है कि नहीं? हाँ सुन रही हूँ। अम्मा तू ऐसा कर, तू सीधा हमारे घर आ जा, और हाँ अब्बा को भी लेकर आई। मैं कहीं नहीं आ रही। वो क्या कह रही है अम्मा तू? मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी और ना ही हमारे घर से कोई आएगा। अम्मा तूने शायद सुना नहीं, शाइस्ता फूफो इस दुनिया में नहीं रही अब। बिल्लू, मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया। मैंने तुझसे कह दिया ना, बार बार तू मुझे तंग ना कर। हमारे घर से ना किसी ने भी नहीं आना उधर। अम्मा तू नहीं आएगी तो दुनिया क्या सोचेगी? और वो तमन्ना जी, और जिसने जो सोचना है ना सोचता रहे, मेरी बला से। मैंने कह दिया ना, मैंने उस घर में ना एक कदम भी नहीं रखना। तो क्या अम्मा तू अपने बेटे को भी छोड़ देगी? हाय खैरी सल्ला, मैं क्यों छोड़ूं अपने बेटे को? तो तू खुद ही तो मुझे कह रही है कि तू मेरे घर नहीं आएगी। तेरे घर तो मैं जरूर आऊंगी। यार अम्मा तेरी बातें ना मुझे समझ नहीं आ रही। ओ खोतिया, वो घर तेरा नहीं है। जिस दिन तेरा अपना घर होगा ना, तेरी माँ तेरे पास जरूर आएगी और डंके की चोट पर आएगी। लेकिन अम्मा, और देख बिल्लू, कहीं तूने अपना दिल तो नहीं बदल लिया? उस कलमुई तमन्ना ने तुझे फंसा तो नहीं लिया? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, जो मैंने तुझे समझाया ना उस पे कान धर अपने। फिर मैं आके रहूंगी, शान से रहूंगी अपने पुत्र के घर, समझा तू? ठीक है अम्मा, एक बार और सोच ले। अगर तू आज आ जाती तो। शमीम का ना हर फैसला अटल होता है, सुना तूने? और सुन, अपने अब्बे को फोन करने की जरूरत नहीं है, वरना उसकी सोई हुई रिश्तेदारी फिर से जाग उठेगी। समझ गया अम्मा। चल मैं फोन बंद करती हूँ, इतने गुस्से से बोल रही हूँ तो लोग देख रहे हैं मेरी तरफ। चल खुदा हाफिज। फोन ना करिए अपने अब्बे को, दिमाग खराब करके रख दिया पागल सारे। ओए बिल्लू, लेकिन अली तुम। कहो, क्या कहना है तुम्हें? हम जानता है कि हमने तुमको मारने का कोशिश किया था, लेकिन हमारा तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं था। वो तो हम मीना के वास्ते। तुम तमन्ना को कैसे जानते हो? मीना हमारा मंगेतर था और तुम्हारा इस पुप्पो ने हमसे वादा किया था कि वो उसको वापस पाने में हमारा मदद करेगा। इसने हमसे कहा कि मीना घर से बाहर आ रहा है। हम वहां पर पहुंचे और उसको अगवा कर लिया। अगर तुम उस दिन ना आता ना तो आज मीना हमारा होता। मीना को अगवा करवाने में तुम्हारा इस पुप्पो ने हमारा साथ दिया था। अली, ये सब झूठ है, सब झूठ है। अच्छा तो अब ये भी कह दो कि जो मनशियात तुमने अली का गाड़ी में रखवाया था ताकि उसकी शादी मीना के साथ ना हो सके, वो भी झूठ है? हाँ, अली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी।
तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ आखिरी वक्त में कौन था गाड़ी में जब पुलिस वालों ने तुमको पकड़ा था? कौन था? अली, आई एम ऑल्सो फीलिंग गिल्टी। तुम्हें तुम्हारी शादी वाले दिन मैं ऑफिस लेके जा रही हूँ। अम्मा, आप भी मुझे छोड़ के चली गई। नहीं सोचा ना तुमने? नहीं सोचा ना कि तुम्हारी मीना कैसे रहेगी तुम्हारे बगैर? नहीं सोचा ना? तमन्ना जी, जानता हूँ मैं कि आप बहुत गमगीन हैं, मगर मैं हूं ना आपके पास, आपके साथ। इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। भाई साहब आपका पूछ रहे हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना। तमन्ना जी, ऐसे कैसे चलेगा? बाहर आपकी अम्मी का जनाजा पड़ा है। मैं जानता हूँ कि आप पप्पो से बहुत मोहब्बत करती थी, मैं भी पप्पो से बहुत मोहब्बत करता था, मगर अब उन्हीं को कौन टाल सकता है? चले, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करता, मगर बाहर आ जाइएगा। तमन्ना जी, कुछ पैसे चाहिए थे। ऐसे क्या देख रहे हो अली? तुम इसकी बनी बनाई कहानी पे यकीन कर रहे हो? हमारा बात पर यकीन नहीं है ना, तो उस पुलिस ऑफिसर को बुलाओ, वो तुमको बता देगा कि इसने उसको कितने में खरीदा था। अच्छा, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो तुम पहले क्यों नहीं बोले? अब ये कहानी तुमने हुस्ना को बचाने के लिए बनाई है ना? बोलो। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं मीना को चाहता हूं, और हुस्ना हमारा बहन है, और हमारा वजह से हमारा बहन का घर बर्बाद हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अली, आई टेल यू, ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे। ये तुम्हारी बीवी जो है ना, ये अपने कजन के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम इन दोनों को घर से निकालते क्यों नहीं हो? अली, अली, बाहर इतने लोग आए हुए हैं, अब उनको खाना भी तो आपकी हैसियत के मुताबिक देना है। तो ठीक है, मेरे पर्स से ले लो। पर्स से तो आपने मुझे अस्पताल में दे दिए थे, आप मुझे चेक दे दें। चेक बुक तो नहीं है मेरे पास। मैं लेकर आ, ये ले। बाहर इतने लोग हैं, मैंने कहा कोई उठा ना ले, इसलिए मैंने अपने पास रख ली थी। रकम नहीं लिखी। ये ब्लैंक चेक है बिल्लू, अपनी मर्जी से भर लेना, और अब मुझे अकेला छोड़ सकते हो। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू
अली भाई, हमको पता है कि जब कोई अपना धोखा देता है ना तो इंसान को बहुत तकलीफ होता है। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब तुम हमारा बहन का शौहर है और तुम्हारी तरफ आने वाला हर खतरा ना पहले हमसे टकराएगा। सुना लिया तुमने अपना सच? चलो अब निकलो यहां से। मुझे पता है कि मेरे अली को मुझ पे पूरा यकीन है, कभी भी तुम पे एतबार नहीं करेगा। लाला चले यहाँ से। लेकिन उसने यहाँ पर आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा और मैं अब आपकी इंसल्ट ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले यहाँ से। ठहरो, अली तुम इन्हें जाने से क्यों रोक रहे हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूं? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? ये कल की आई हुई लड़की तुम्हें अपनी फुप्पो से ज्यादा अजीज हो गई है क्या? चाहने के बावजूद भी फूफो, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा। अली जी तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे झूठ बोलूंगी भला? ट्रस्ट मी, इस अब्दुल कादिर को तो मैं जानती तक नहीं। हाँ ना, ये तो हमको जानता नहीं है, झूठ तो ये बोलेगा नहीं। इसीलिए हमने इसका तमाम टेलीफोन रिकॉर्ड जो है ना अपने पास महफूज रखा हुआ है। जो औरत अपना सगा भतीजे का ना हो सके ना, वो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक करेगा। ये सुनो, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहे हो? क्या चाहते हो? पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? तुम हमारा रिपोर्ट पुलिस में नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानता है कि अगर हम पकड़ा गया ना तो बचेगा तुम भी नहीं। ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, तो इसमें झूठ क्या है? मैंने शायद तुमने रखवाया और उसके बाद अपने भतीजे को जेल करवा दी। हाँ, मैंने भिजवाया था अली को जेल में, तो तुम ये कभी साबित नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसी कोशिश की तो उल्टा मैं तुम्हें इस केस में फंसवा दूंगी। ऐसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा हमारे पास भी बहुत है, तुम बस हमको मीना का पता बताओ, हमारा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है। मुझे नहीं पता, समझे? बंद करो इसे, बंद करो ये बकवास। अली, आई टेल यू, ये इन दोनों की चाल है। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है मेरे खिलाफ। ये सब सच नहीं है। अली मेरी बात तो सुन। नहीं सुनी मैंने आपकी कोई बात। बस कर दे पप्पू, और कितना झूठ बोलेंगी? मैंने आपको क्या समझा? और आप क्या निकली? बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ मुझे जब मुझे आंटी का पता चला। अल्लाह की मर्जी। इट्स रियली सैड, पर क्या कर सकते हैं। तमन्ना प्लीज खुद को संभालो, प्लीज खुद को संभालो। आंटी बेचारी भी तुम्हारे ही फिक्र लेकर इस दुनिया से चली गई। कब तक शोक मनाती रहोगी? मिला था वो मुझे अली, वो बहुत खुश है अपनी बीवी के साथ। राफे प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कब तक?
आखिर कब तक हकीकत से नजरें चुराओगी? मैं जानता हूं कि तुम अब भी अली से मोहब्बत करती हो। वरना तुम ऐसे आदमी से शादी क्यों करती? क्यों खुद को सजा देने पर तुली हो? राफे, ये मेरा ज़ाती मसला है और मैं तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं दूंगी। और रह गई अली की बात, तो मैं उसे भूल चुकी हूं। लेकिन तुम्हारा चेहरा तुम्हारे झूठ का साथ नहीं दे रहा। आई एम सॉरी राफे, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे रेस्ट करना है। आई होप यू डोंट माइंड। मैंने आपको कितना प्यार दिया, आपको अपनी मां की जगह दी, मां की, और आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे जीते जी मार दिया। अली मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे आपकी कोई बात सुननी। चली जाए इस घर से और मेरी जिंदगी से। क्या कह रहे अली आप? हाँ, मैं सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं। आपको मेरी दौलत चाहिए थी ना, है ना? कितने पैसे चाहिए बोले पप्पू? कितने पैसे चाहिए आपको? सारे पैसे ले जाए यार आप। लेकिन इस घर से, मेरे घर से निकल जाए आप। आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आज से। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। यानी मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? नहीं पप्पू, ये हक आपने खुद छीना है मुझसे। अगर आप नहीं चाहती थी कि मेरी शादी तमन्ना से हो तो मुझे कह देती, मैं आपकी बात मान लेता। मुझे धोखा क्यों दिया पप्पू? बोले, जवाब दे पप्पू। अली मामा की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज इन्हें माफ कर दे। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। अगर ये इस घर से नहीं जाएंगी तो मैं चला जाऊंगा। मैं अब इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, कोई ताल्लुक। लेकिन अली, तुम मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मामा ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। बस कर दो अनी, बस। अगर ये मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता तो ठीक है, हम भी यहां नहीं रहेंगे। मेरी खातिर इसके आगे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम चले जाएंगे यहां से अली, सुन लिया? हम जा रहे हैं। मम्मा, मम्मा। वो कौन है तू? आप कौन है? और मैं वही हूं जिसकी अभी तू बुराइयां कर रहा था। मैं समझा नहीं। मैं हूं तमन्ना जी का शौहर। हो तो तुम तमन्ना के हस्बैंड? उसे तुम्हें क्या नजर आ गया? और तुझे क्या मसला है और क्या बातें कर रहा था तू तमन्ना जी से? यही कि तुमसे बेहतर मिल सकता था उसे कोई, तुमसे क्यों शादी कर ली? ओए ओए ओए, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? मुझसे मोहब्बत करती थी इसीलिए मुझसे शादी की है। मोहब्बत के मायने भी पता है तुम्हें? आई फील सो पिटी फॉर तमन्ना। अरे ये इंग्लिश का रूप ना किसी और पे डाली। मुझे भी बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बोलना शुरू हुआ ना तेरी बोलती बंद हो जानी है। नजर आ रहा है मुझे। और चल अब ज्यादा बातें ना सुना, चल निकल यहाँ से, वो दरवाजा है। ये तुम अच्छा नहीं कह रहे। ओए अब तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत? ये मेरा घर है, निकल यहाँ से, चल निकल।
रिलैक्स, मैं तमन्ना को बताऊंगा। अरे ये दम क्या ना किसी और को दें। चल निकल यहाँ से, निकल। इजी निकल। इजी टाइगर। धमकियां देता है मुझे साला। देखो अली भाई, हमको भी माफ कर दो यार। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने जो कुछ भी किया ना वो मीना के वास्ते किया, और तुम बीच में आ गया, बस इसीलिए सब कुछ हो गया यार। तुम खुद को इल्जाम क्यों देते हो? किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। इंसान तो बस जरिया बनता है। बस हमारा बहन का ख्याल रखना, इसका खुशी में हमारा खुशी है, और तुम भी उस नाम को माफ कर देना। हमारा वजह से तुमको बहुत सुनना पड़ा है। नहीं लाला, फिर आज आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। खुश रहो, तुम दोनों खुश रहो और एक दूसरे का ख्याल रखना। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा। मौला मौला कितने पैसे चाहिए आपको? हाँ मेरे सारे पैसे ले जाए यार। तू ही किनारा। लेकिन इस घर से, मेरे घर से निकल जाए आप। आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं आज से। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। जिस जीत की थी ख्वाहिश, यानी मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? उस जीत से मैं हारा। नहीं पप्पू, ये हक आपने खुद छीना है मुझसे। सभी खोया मेरा, कुछ समझ आए ना। अगर आप नहीं चाहती थी कि मेरी शादी तमन्ना से हो तो मुझे कह देती। दिल मेरा कितना बेचारा। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मुझे धोखा क्यों दिया पप्पू? मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। मम्मा ये आप क्या कर रही हैं? आप तो सीरियस ही हो गई। तुमने सुना नहीं अली ने क्या कहा है? मम्मा अली इस वक्त गुस्से में है, वो मान जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो अली?
अली ने इतनी मेरी इंसल्ट की है सबके सामने। अब तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। वो क्या समझता है हम उसके बगैर जी नहीं सकते? हम जिएंगे और अपने बलबूते पे जिएंगे, समझी? लेकिन मामा। बस एनी, जाओ जाके अपनी पैकिंग करो और कपड़े चेंज करो, जस्ट नाउ। मगर मामा। एनी जस्ट गो एंड चेंज, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अभी निकलना है, जल्दी जाओ, गो गो। मैंने अम्मा तमन्ना जी जूस पी ले। कब तक रोएंगी? आपने कल से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो बीमार हो जाएंगी। मैं अम्मा के बगैर कैसे जीऊंगी? मैं जानता हूं आपका काम बहुत बड़ा है, मगर आपको खुद को संभालना होगा। किसके लिए? अब तो मुझ में जीने की चाहत ही नहीं है। तमन्ना जी ऐसे तो ना कहें, मैं हूं ना, और आपके लाखों फैंस। देखिए, हर किसी को अपने टाइम पे जाना है, और किसी के जाने से जिंदगी तो नहीं ना खत्म हो जाती। ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं। जूस पी। ये आपके पैसे, हिसाब भी है मेरे पास सारा। तो मैंने अपने पास ही रखो बिल्लू। मैं रखूं? हाँ। मैंने आज तक तुम पर बहुत शक किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये इतने सारे पैसे हैं, ये आप ही रख लें। नहीं, आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है, बल्कि मेरे बाकी सारे अकाउंट्स भी तुम देखोगे, ठीक है? ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेता हूं। खाना लाऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, रेस्ट करना है मुझे। ठीक है, अगर रोइएगा नहीं, फुप्पो की रूह को तकलीफ होगी। मैंने आपको कितना समझाया था मामा, लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। मुझे शर्म आ रही है आपको अपनी मामा कहते हुए। आपने अली को मरवाने की कोशिश की। तुम्हें शर्म आ रही है ना मुझे माँ कहते हुए? तो जाओ, जा जाके अली से माफी मांग लो, माफ कर देगा तुम्हें। मेरा क्या है, मैं अकेली जहां भी मुझे जाना होगा मैं चली जाऊंगी। लेकिन मामा, माफी तो आप भी मांग सकती हैं ना अली से। आखिर आपने कितना बुरा किया उसके साथ। मैं और माफी? हरगिज़ नहीं। मैंने उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, क्या क्या कुछ नहीं किया मैंने उसकी खातिर, और उसने मैं घर से निकल जाने का कहा,
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। ठीक कहते हैं लोग, सगी औलाद सगी होती है, और अगर सगी औलाद को माँ कहने में शर्मिंदगी महसूस होती हो तो ठीक है, तुम भी मुझसे हर किस्म का ताल्लुक ख़त्म कर दो। मम्मा, मैं आपको कहीं भी छोड़ कर नहीं जा रही। मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि आपने अली के साथ बहुत ज्यादती की है। क्या मैंने ज्यादती की है? मैंने तो अब्दुल कादिर को सिर्फ तमन्ना को अगवा करने के लिए कहा था। अब अगर अब्दुल कादिर ने उसके ऊपर गोली चला दी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बोलो। मेरा अगर कोई कसूर है तो बस इतना कि मैं तुम्हारे बचपन से चाहती थी कि तुम अली की बीवी बनो। और अगर अली किसी और को दुल्हन बना के घर में ले आया तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैंने जो कुछ किया है नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। क्या कह लिया आपने? तुम मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया? और फूफो, जिन्हें मैंने अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत की, उन्होंने मुझे क्या दिया? धोखा। आखिर मेरा कसूर क्या था? मेरी मोहब्बत इज्जत में कोई कमी रह गई थी? कोई कमी रह गई थी? नहीं अली, उनसे गलती हो गई ना। देखिए, जब हम बच्चे गलतियां करते तो हमें बड़े माफ़ कर देते ना, तो जब बड़े गलती करेंगे तो हम छोटे नहीं माफ़ कर सकते उन्हें। प्लीज़, ये गलती माफी के लायक नहीं। प्लीज़ अली, पप्पू ये घर छोड़ के जा रही है, प्लीज़ उन्हें रोक लीजिए। ये तुम कह रही हो सब कुछ जानते बूझते? तुम्हारा ज़र्फ इतना बड़ा होगा, मेरा नहीं। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। लेकिन अली, वो जाएंगी कहाँ? उन्होंने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है। आज अब जो कुछ है सिर्फ उनकी वजह से है। हाँ, सही कहा कि मेरे दिल पर जो जख्म लगे वो भी उन्हीं के दिए हुए हैं। मैं अपनी जिंदगी में टूटा हारा सब उनकी वजह से। आखिर मेरी गलती क्या थी? ये कि उन्हें मैंने अपने वालिदैन की जगह दी, हाँ, उन पर यकीन किया, और उन्होंने बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। हो सकता है उनसे गलती हो गई हो। गलती नहीं, प्लानिंग। तुमने अब्दुल कादिर की बातें नहीं सुनी? मेरी जिंदगी तबाह करने वाली और कोई नहीं, मेरी अपनी फुप्पो है। ये सब कुछ किया किस लिए? दौलत के लिए? पैसों के लिए? वो मुझसे पैसे मांगती, मैं उनको दे देता, मैं उनको अपनी जान दे देता। लेकिन अब नहीं। अब मेरे पास उन्हें देने के लिए माफी तक नहीं है। प्लीज अली, प्लीज उन्हें माफ कर दे। प्लीज चलिए यहाँ से, प्लीज।
अकेले छोड़। प्लीज आप प्लीज घर से मत जाइए प्लीज। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हमारा तमाशा देखने के लिए? नहीं पप्पू, मैं तो बस। चुप कर जाओ। ये सब कुछ तुमने करवाया ना अपने उस कजन के जरिए। मैं भी कितनी पागल थी, तुम्हारी मासूमियत के धोखे में आ गई। याद रखना, ये जो सब कुछ तुमने किया है ना, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पप्पू प्लीज इस घर से मत जाइए, आप इस घर की बड़ी हैं। अली को आपकी सच में बहुत जरूरत है, उनका आपके अलावा है ही कौन? तुम्हें ये सब ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम हो ना उसकी सबसे चहेती यहाँ पे, तो अब ये अच्छाई क्यों दिखा रही हो? वो आपको जो कहना है आप मुझे कहते, लेकिन सिर्फ एक बार सोच ले, अली आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको अपनी माँ बाप की जगह समझते हैं, वो नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कहाँ है अली? नहीं आया ना? इसलिए कि तुमने उसके दिल में मेरे खिलाफ इतनी नफरत डाल दी है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बस अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। क्या साबित करना चाह रही हो? मुझे पूरा यकीन है ये सब तुम्हारी प्लानिंग। बहुत अच्छी प्लानिंग की तुमने, बहुत बहुत मुबारक हो हुस्ना। वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड, वेल प्लेड। मम्मा अली, देखो नहीं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मम्मा बहुत दुखी है, प्लीज तुम समझो। तो ये उन्हें पहले सोचना चाहिए था। अली तुम सब कुछ भूल चुके हो। मम्मा ने कितने प्यार से तुम्हें पाला है, तुम तो उनके बगैर एक पल नहीं रह पाते थे। तो उन्होंने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे। बोलो एनी, जवाब दो। अली प्लीज तुम उन्हें माफ कर दो, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? यानी क्या तुम भी ये सब जानती थी? मेरी शादी वाले दिन मेरी गाड़ी में ड्रग्स रखवाए, मुझ पर गोलियां चलवाई। तुम्हारी खामोशी का मतलब हाँ है, तो अब तुम मुझसे क्या मांगने आई हो? अली मैं मम्मा की तरफ से माफी मांग रही हूँ, प्लीज। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है एनी। मैं चाहकर भी उन्हें माफ नहीं कर पा रहा। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है। उन्होंने मेरी जिंदगी को खिलौना बना दिया है। उन्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। एक बार नहीं,
अली वो तुमसे अब भी बहुत प्यार करती हैं। बस करो एनी, प्यार करने वाले कभी धोखा नहीं दिया करते। खैर एनीवे, मैं तुम लोगों को पैसे भेजता रहूंगा, ओके? तुम उनका ख्याल रखना। हमें तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। अगर तुम हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते ना तो ठीक है, हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे? तुम अपने ये पैसे ये पास रखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अली प्लीज पप्पू को रोक लें, वो लोग जा रहे हैं। प्लीज प्लीज देखे ना, आपको पता है वो आपसे प्यार करती है। प्लीज उन्होंने जो भी किया होगा अनजाने में किया होगा, प्लीज उनको रोक लीजिए। अली अली प्लीज मेरी तरफ देखे, प्लीज उनको रोक लीजिए। प्लीज वो कहाँ जाएंगे? प्लीज प्लीज अली प्लीज। पापा प्लीज प्लीज प्लीज, पापा प्लीज 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 रुक जाइए, छोड़ दो मुझे हुस्ना, इट्स टू लेट, छोड़ दो पापा प्लीज। वो गुस्से में अभी, प्लीज प्लीज मेरी सुनिए, आप प्लीज मत जाइए, देखे ना प्लीज। वो अभी से बस सब खत्म हो गया इस घर से, आप सबसे मेरा ताल्लुक खत्म हो गया। मैं और एनी अब किसी को नहीं जानते। चलो एनी बेटा। एनी प्लीज प्लीज पप्पू को समझाओ ना प्लीज। अली प्लीज पप्पू जा रही है, प्लीज देखिए वो लोग जा रहे हैं, देखिए मुझे पता है आपको तकलीफ होगी। प्लीज अली इसके बाद प्लीज अली उनको रोक लीजिए। अली अभी भी वक्त है, प्लीज रोक लीजिए प्लीज। अली 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 मेरी बात सुने।